नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो चार्ट मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इसमें वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़े कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। और ये कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, स्टॉक अभी जिस लेवल पे है ना, यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ स्क्रीन पे लगा हुआ है जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये यहाँ पे लगा हुआ है आरबीएल बैंक का चार्ट। और दोस्तों, इससे पहले की चार्ट में हम लोग आगे बढ़े एनालिसिस करें, उससे पहले मैं आपका डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे दिखाए गए किसी भी चार्ट में कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग वीडियो देखिए, सीखिए, समझिए, लेकिन अपनी समझ से, अपनी एनालिसिस से इसे जाइए, रिसर्च करिए, इन सब चीज़ों को समझिए। मैं क्या बता रहा हूँ बस उसे सीखने के पर्सपेक्टिव से देखिए। बाकी एनालिसिस आप लोग अपनी एनालिसिस करिए, उसके बाद ही निवेश करिए मार्केट में। तो ये आरबीएल बैंक के चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जोन बनी हुई है, और इस जोन में ये काफ़ी टाइम बिताया है। और यहाँ बॉटम के साथ से यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला, और ये धीरे धीरे स्टॉक करके ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। आज ये देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरे मल्टीपल टाइम का ब्रेकआउट दे रहा है। दोस्तों देखिए, आरबीएल बैंक के चार्ट में यहाँ पे बना हुआ है एक जोन, और ये जोन बन रही है जून से ये बनती हुई जोन देखिए, यहाँ पे 3 महीने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और वो भी जो ब्रेकआउट आ रहा है एक वॉल्यूम के साथ आ रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये इस जोन से पास से गया। जब भी पहले पहले तो ये समझिए कि इस जोन के आसपास आता है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इसने टच किया और नीचे की तरफ चलाता है, नीचे की तरफ चलाता है, और नीचे की तरफ भी ये मल्टीपल टाइम टच कर चुका है। तो यहाँ से जब ये निकला है तो यहाँ पे देखिए एक रिट्रेसमेंट दिया, यानी पुल बैक दिया। इस लेवल से तो गया, यहाँ पे बाहर जो आए यहाँ पे ऊपर की तरफ गए और यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। उसके बाद ये फिर से देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर आते हुए दिखे, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट के सिग्नल दिखने लगे। और वीकली चार्ट की देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस की कैंडल यहाँ पे देखिए डूजीज कैंडल आई हुई है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ की वीक है और लॉन्ग वीक वाली कैंडल है। और आज की ये वीक वाली कैंडल देखेंगे, जो आज की क्लोजिंग की कैंडल है, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखिए ये कैंडल में भी वॉल्यूम आया और प्रीवियस की कैंडल में। और ये देखिए मल्टीपल वीक, 8 वीक के ये जो हाई को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब आप ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। अब ये कप विथ हैंडल पैटर्न बेहतरीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये टाइम बिताया हुआ है, और ये मल्टीपल टाइम का ये हाई एक लगा हुआ है 300 के आसपास का। उसके बाद नीचे आता है, ये थोड़े देर ही इस लेवल के पास रहता है, लेकिन यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ आया और ये लंबे लेवल पे बना हुआ है। यानी कि 2024 के बाद से यहाँ पे जो गिरावट शुरू हुई है, अप्रैल या जुलाई और अप्रैल के बीच में, यहाँ पे देखिए जुलाई के टाइम पे, मिड जुलाई के आसपास यहाँ पे देखिए यहाँ से ये पैटर्न डेवलप होना शुरू हुआ। ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर धीरे धीरे ये चार्ट ऊपर की तरफ गया। तो ये बड़े चार्ट पे एक बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट हुआ। तो ये ब्रेकआउट के साथ में इसमें टारगेट भी बड़े लंबे आते हैं, क्योंकि ये कप विथ हैंडल पैटर्न का टारगेट जो निकल के आता है, ये जोन पूरी यहाँ पे कॉपी होती है। तो ये नीचे का बॉटम अगर देखेंगे तो 145 के आसपास है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे 226 के आसपास की आज की क्लोजिंग है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा लेवल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि 130 पॉइंट का ऊपर की तरफ एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें इस पैटर्न के हिसाब से हम लोग कॉपी करके देखते हैं। अब इस पैटर्न की बात करें, थोड़ी सी पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल बना हुआ है। पहले तो ये कप बना, और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन बना है। आपको ये पता है, जैसे मैं वीडियो में बताते आता हूँ कि अगर कोई भी पैटर्न ब्रेक करता है तो अपने अपर एंड के पास ये कंसोलिडेट करना चाहिए। स्टॉक अगर कंसोलिडेट कर लेता है, वो कंसोलिडेशन अगर अच्छा है तो वो ब्रेकआउट भी अच्छा देगा और शानदार लेवल पे ऊपर की तरफ जाएगा, और धीरे धीरे अपन हायर हाई बनाते हुए वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये है, ये बड़ा मूवमेंट जो आएगा ये टाइमली आएगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं जैसे ये पैटर्न यहाँ पे देखिए 1.5 सालों में बना हुआ है, तो 1 साल 1.5 साल लगे हैं बनते हुए। तो इसको ये ऊपर जाने में भी इसको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, हो सकता है साल भर भी लग सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और आप चले गए खरीदने स्टॉक को, तो ऐसे आपको लॉस ही होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक नज़रिया आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न की एनालिसिस और चीज़ें कैसे देखी जाती हैं। देखिए ये परफेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन कहाँ हुआ? जो प्रीवियस का कंसोलिडेशन जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन है। अब इसके लिए रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ये 300 का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये हाई लगा हुआ है इस एरिया का, मतलब इस जोन का हाई लगा हुआ है, जो को मल्टीपल ईयर का हाई लगा हुआ है। तो ये हाई के आसपास भी यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, और वो सेलर इसे नीचे लेके आएंगे। और दूसरी बात है, यहाँ पे
ये देखिए बैंक का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट में भले बैंक अगर आप स्क्रीन पर जाके चेक करेंगे तो प्रॉफिट में बैंक भले दिखाएगा, लेकिन इसका एक्सपेंस जो है ना बैंकिंग का बहुत ज़्यादा है, और उनके सारे प्रॉफिट जो बुक में दिखते हैं वो अदर इनकम से आते हैं। तो ये चीज़ें भी फंडामेंटली आपको देखनी पड़ेंगी, तभी जाके आपकी एनालिसिस सक्सेस होती है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप करते हैं, इस स्टॉक को अगर 2 महीने 4 महीने आप होल्ड करना चाहते हैं कि ये पैटर्न के हिसाब से मुझे टारगेट अगर अच्छा मिल जाए, तो ये पैटर्न के हिसाब से अगर उतना टाइम होल्ड करना चाहते हैं तो ये चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेंगी कि फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, बैंक की पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, और चीज़ें क्या आ रही हैं, आरबीआई की मूवमेंट क्या है इसमें। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। बस यही दोस्तों, देखिए ये मैं समझाना चाहता था कि आप किसी भी स्टॉक को कूद फांद के बाय मत करिए। और मूविंग एवरेज का मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज मैं लगाता हूँ तो ये मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल गया है, और यहाँ पे सिंपल सा आप देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर देके ये ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, और यही चीज़ें आपको आगे जाके धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी कि ये चीज़ें ही काम करती हैं। फंडामेंटली चीज़ों को समझना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा। आप अगर इन्वेस्टिंग में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा, और चार्ट के बाद आपको फंडामेंटल भी जाके देखना पड़ेगा कि बैंक के प्रॉफिट्स क्या हैं, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, या चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, आरबीआई क्या एक्शन ले रहा है, इनकम टैक्स का रिजीम क्या चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये, सबसे गुरु मंत्र आप समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसोलिडेशन आपको देखना पड़ेगा। कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा उतना ही ब्रेकआउट अच्छा होगा, और ये मैं चीज़ें हर वीडियो में आपको समझाते आता हूँ। तो कंसोलिडेशन पे पहले आप ध्यान दीजिए। कोई भी स्टॉक अगर एक लंबी रैली दे के ऊपर की तरफ चला गया है, तो यहाँ पे आपको ये कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा कि कितना कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया तो ये अब ट्रेंड दिख रहा था। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन देखिए 6-8 हफ्तों का। यहाँ से देखिए नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड जब चल रहा था, तो ये कंसोलिडेशन देखिए आप, ये कंसोलिडेशन आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ये कंसोलिडेशन देखिए, तो यही चीज़ें मार्केट में काम आती हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।